हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम एक्सपर्ट। बच्चे, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग है, प्लस इस टॉपिक से डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है जेई एडवांस में। तो आज का हमारा टॉपिक है डीजनरेट ऑर्बिटल। तो देखिए क्या क्या हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में। बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे इनका, देन एनर्जी ऑर्डर देखेंगे सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में और मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, देन जेई एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम करेंगे क्यूआर। अब देखिए, डीजनरेट ऑर्बिटल, ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम एनर्जी होती है, उन वो ऑर्बिटल कैसे होते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल हम उनको बोलते हैं। अब मान लो आपके पास क्या है, 2p सबशेल है। 2p सबशेल में हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से? 2px, 2py, 2pz। अब एनर्जी जो थी वो हम कैसे देखते थे? हम एनर्जी जो थी उसका ऑर्डर देखते थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर से। अब यहाँ पर बताओ एन की वैल्यू कितनी है? तीनों ऑर्बिटल के लिए एन की वैल्यू है 2 और एल की वैल्यू, पी मेरे पास है सबशेल, तो एल की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। अब यहाँ पर एन और एल की वैल्यू क्या है? सेम है। इट मीन्स इनकी एनर्जी भी क्या होगी? सेम एनर्जी होंगी इनकी। तो ये आपके पास क्या होंगे? तीनों कैसे होंगे? डीजनरेट ऑर्बिटल होंगे, क्योंकि तीनों की एनर्जी क्या है? सेम एनर्जी है। बट वहीं पे अगर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखें तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी? -1, 0 और +1। बट ये जो ऑर्डर है ये फिक्स नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर +1 हो, यहाँ पर 0 हो और यहाँ पर -1 हो, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। सो नॉट इन फिक्स ऑर्डर। सो ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल। सो देखिए, ऑर्बिटल हैविंग सेम वैल्यू ऑफ NL बट डिफरेंट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हैविंग सेम एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ पर ध्यान देना कि ये कब होगा? जब कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए, डीजनरेसी। डीजनरेसी क्या होती है कि टोटल कितने नंबर है जिनकी एनर्जी क्या है? सेम है, उनको हम क्या बोलते हैं? डीजनरेसी। सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी इज कॉल्ड डीजनरेसी। जैसे हमारे पास जो p ऑर्बिटल है, इसके 3 ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। तो p सबशेल की डीजनरेसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और d जो है, डी की कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, क्योंकि इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। ऐसे ही एफ जो होते हैं, एफ के पास 7 ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी कैसी होती है? सेम होती है। तो इसकी डीजनरेसी कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मीन्स इलेक्ट्रॉन कितना होगा जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे आपके पास हाइड्रोजन हो गया, हीलियम प्लस हो गया और लिथियम +2 हो गया। इनके पास क्या है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अब सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जो एनर्जी ऑर्डर है, एनर्जी ऑर्डर जो है ये डिसाइड होता है सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पर। जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, वैसे वैसे एनर्जी जो है, वैसे वैसे एनर्जी भी हमारे पास क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। सो इट मीन्स सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में एनर्जी ऑर्डर क्या होगा? 1s, अरे 1s 2s इज इक्वल टू 2p, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू सेम है तो इनकी एनर्जी भी क्या होगी? सेम होगी। देन 3s इज इक्वल टू 3p, 3d, और ऐसे 4s इज इक्वल टू 4p, 4d और 4f। ऐसे ही आगे आप ले चलो, ठीक है। 5s हो गया, 5p हो गया एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अब देखो n की वैल्यू कितनी है? जब 1 है तो ये आपके पास हो गया 1s, ये आपके पास हो गया 2s, 2p, n की वैल्यू 2 पर, यहाँ पर ये n की वैल्यू 3 पर कितना हो जाएगा? 3s हो जाएगा, 3p हो जाएगा और 3d हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर बताओ कि डीजनरेट ऑर्बिटल n की वैल्यू 3 के लिए कितने डीजनरेट ऑर्बिटल है? अब सबकी एनर्जी यहाँ पर क्या है? सेम है। तो इस केस में आपके पास डीजनरेट ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे? 9 डीजनरेट ऑर्बिटल हो जाएंगे। और यहाँ पर डीजनरेट ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे? 4। अब अगर हम s की बात करें
तो s के लिए डिजेनरेसी जो है वो डिफाइन नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है। अब n की वैल्यू 1 पर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में प्रेजेंट है, ग्राउंड स्टेट में। यहाँ से ये आगे अगर शिफ्ट हुआ तो ये किस लेवल पर चला गया है, n की वैल्यू 2 पर। तो यहाँ पर ये इसके लिए क्या होगी, इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और यहाँ से आगे जंप कर कर चला गया तो ये इसके लिए क्या होगी, इसकी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अब अगर क्वेश्चन आता है कि आपको यहाँ पर किसी एटम के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन एटम की सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पर डीजेनरेसी बतानी है, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मीन्स n की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो वहाँ पर आप ऑर्बिटल कैलकुलेट कर लो, ठीक है, जिनकी एनर्जी क्या है, सेम है, तो आप डीजेनरेसी फाइंड आउट कर लोगे। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द डीजेनरेसी ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम +2 एटम। अब थर्ड एक्साइटेड स्टेट है तो n की वैल्यू एक ज़्यादा होगी, कितनी हो जाएगी, मतलब फोर्थ हमारे पास शेल होगा, तो फोर्थ में हमारे पास 4s 4p 4d एंड 4f है। अब यहाँ पर बताओ, इसमें तो एक ऑर्बिटल है, p में कितने होते हैं, 3 होते हैं, d में 5 होते हैं और f में 7, तो टोटल आपके पास कितना हो गया, 16 हो गया। तो इट मीन आंसर आपका कितना हो जाएगा, 16 आपका आंसर हो जाएगा। डीजेनरेसी कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। अब देखो, अगर आप इसको फॉर्मूले से करना चाहते हो तो फॉर्मूला क्या है, एक सिंपल सी ट्रिक है कि डीजेनरेसी ऑफ nth एक्साइटेड स्टेट, ये आपके पास कितना हो जाएगा, जो भी आपको nth स्टेट दी हुई है +1 करो और उसका स्क्वायर कर दो। अब देखो यहाँ पर nth स्टेट जो दी थी वो कितनी थी, 3 थी, +1 किया, उसका स्क्वायर किया, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 16 आ गया। बट आप कॉन्सेप्ट के साथ भी जाओगे तब भी आपका आंसर जो है वो करेक्ट आएगा, ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ पर हम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पर पहुँच चुके थे। अब उन्होंने बोला था कि एक और स्टेट आगे चला गया है, इट मीन्स 4s 4p 4d और 4f होगा ऊपर। ये इसकी कौन सी एक्साइटेड स्टेट होगी, जब यहाँ पर जाएगा तो ये होगी थर्ड एक्साइटेड स्टेट। दैट इज हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, 4 है। क्लियर है आपको यहाँ तक। अब हम बढ़ते हैं आगे मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में। तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में हम एनर्जी जो है वो n+l रूल से देखते हैं। अब जिसको ये रूल नहीं आता, आप हमारा सेकंड लेक्चर देख सकते हो, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल सारे डिटेल में किए हुए हैं। n+l रूल के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि आप अगर ये सीरीज़ याद कर लो तो आप बहुत ईजिली ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किसी भी एटम की लिख सकते हो। तो ये देखो SFDP SFDP, ठीक है, ये सीरीज़ भी याद कर लो तो इजी हो जाएगा। अब मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मीन्स एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर देखो, ये आपके पास क्या होगा, 1s, ये होगा 1s, यहाँ पर 2s होगा, ये आपका 2p के ऑर्बिटल्स होंगे, ये 3s होगा, ये 3p के ऑर्बिटल्स है, ये आपके पास 4s हो गया और ये कितना हो गया, 3d हो गया। अब यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो ये अपनी कौन सी स्टेट पर है, ग्राउंड स्टेट पर है। अगर इसने कुछ एनर्जी ली और ये चला गया आगे 2s पर, तो 2s जो है वो इसके लिए क्या है, इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गई, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और अगर यहाँ से 2s से आगे शिफ्ट हुआ किस पे, 2p पर, तो ये इसकी क्या होगी, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। और अगर 2p से भी आगे शिफ्ट किया 3s पर, तो यहाँ पर हो जाएगी थर्ड एक्साइटेड स्टेट। और 3s से आगे गया 3p पर, तो ये इसकी होगी फोर्थ एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से अगर यहाँ इसमें चला गया 4s में, तो ये होगी इसकी फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। तो क्या आप यहाँ से समझ रहे हो कि जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वो उसकी एक्साइटेड स्टेट जो है वो बढ़ती जा रही है आगे आगे। अब इससे रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डीजेनरेसी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम। यहाँ पर देखो, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मीन्स किसकी बात कर रहे हैं, 2p की बात कर रहे हैं। ग्राउंड स्टेट 1s हो गया, फिर 2s हो गया, 2s
पर अगर जाएगा तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी, 2s से आगे गया तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है ना। तो इट मीन्स सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मीन्स 2p की बात कर रहे हैं जिसमें कितने 3 ऑर्बिटल है, तो आपका आंसर जो है वो कितना हो जाएगा, 3 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम JEE एडवांस का क्वेश्चन, सो इसको ध्यान से देखना। नॉट कंसीडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन, द degeneracy of second excited state of hydrogen atom is 9। आप देखो यहाँ पर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोला है हाइड्रोजन एटम की, उसकी डीजेनरेसी कितनी दी हुई है, 9 दी हुई है, तो डीजेनरेट ऑर्बिटल कितने दिए हैं, 9। अब पूछा किसके लिए है, हाइड्रोजन माइनस के लिए। पॉइंट यहाँ पर आपको क्या क्लिक करना चाहिए कि अब ये सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं रहा, अब ये मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बन चुका है। सो अगर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बन चुका है तो इट मीन्स यहाँ पर अब n+l रूल के अकॉर्डिंग जो है वो एनर्जी डिसाइड होगी, तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर होगा 1s, फिर आपका 2s आता है, फिर 2p आएगा, फिर 3s आएगा। तो आप देखो किसके लिए सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, तो 1 से ऊपर जाएगा 2s पर तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा, है ना। अगर 2 से 2p पर गया तो ये उसकी क्या होगी, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होगी। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में कितने 2p है, तो 3 ऑर्बिटल होंगे, तो आपका आंसर जो है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या आपको ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पर ट्रिकी पॉइंट यही था कि आपको ये क्लिक होना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने तो हमें हाइड्रोजन एटम जो था, ठीक है, उसकी डीजेनरेसी दी थी कितनी, 9, और किसके लिए थी वो, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए थी, ठीक है। यहाँ पर तो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था, बट आगे उन्होंने क्वेश्चन में क्या कर दिया, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो था उसके लिए पूछ लिया, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए। चलिए सो अब हम करते हैं QR, क्विक रिवीजन। डीजेनरेट ऑर्बिटल कौन से होते हैं, जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, मीन सेम n और l की वैल्यू, बट इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। p सब शेल में डीजेनरेट ऑर्बिटल 3 होते हैं, d सब शेल में 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे, और एनर्जी ऑर्डर जो है सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में एनर्जी ऑर्डर n की वैल्यू से डिसाइड होता है। सो जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी एनर्जी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, और अगर n की वैल्यू सेम है तो एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। और मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में हमारे पास n+l रूल से एनर्जी का ऑर्डर जो है वो डिसाइड होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।